और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर इंदौर के बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई शुरू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। जेपीओ चौराहे से शिवाजी वाटिका के बीच काटी गई रेलिंग। बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने में लगेंगे 4 से 5 महीने। आई बसें मिक्स लेन में चलेंगी। नए सिरे से बनेंगे बस स्टॉप। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस तोड़ने का काम जारी। तो ये बड़ी खबर जो है इंदौर से बता रहे हैं आपको, जहां पर शहर में बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। जेपीओ चौराहे से शिवाजी वाटिका के बीच काटी गई है रेलिंग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने में लगेंगे 4 से 5 महीने। आई बसें मिक्स लेन से चलेंगी। नए सिरे से बनेंगे बस स्टॉप। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस तोड़ने का काम जारी है। तो यह खबर जो है इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह बीआरटीएस साल 2013 में बनाया गया था, लेकिन ये सहूलियत के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन इसमें सहूलियत कम, दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही थी, जिसके चलते जो है हाई कोर्ट इसको हटाने के निर्देश दिए हैं। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी बीआरटीएस इंदौर से हटना शुरू हो गया है। 2013 में बने इस बीआरटीएस हटाने का कारण ये रहा कि यहाँ सुगम यातायात की व्यवस्था हो सके। जो एबी रोड का 11.5 किलोमीटर का जो बीआरटीएस कॉरिडोर है, ये हटना देर रात से शुरू हो गया। देर रात को यहाँ पर जीपीओ चौराहे से रेलिंग हटाई गई और लगभग 90 मीटर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ से रेलिंग हटाई गई है। और हम माना जा रहा है कि ये जो काम है 3 से 4 माह में ख़त्म कर लिया जाएगा। जबकि नगर निगम की टीम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यहाँ पर देर रात को दौरा भी किया और यहाँ पर इस स्थान को देखा कि कैसे बसें हटाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि बस जो है बाहर से ट्रेवल कर रही है, यानी बाहर से, कॉरिडोर के बाहर से चल रही है। ये जो आई बस है, जो पहले बीआरटीएस कॉरिडोर से चला करती थी, अब ये बीआरटीएस कॉरिडोर के बाहर से चलना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर काम बीआरटीएस को तोड़ने का शुरू हो गया है। और 300 करोड़ की लागत से बने इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का काम 3 से 4 माह में खत्म कर लिया जाएगा। और देर रात यहाँ पर काम शुरू हुआ। 90 मीटर के क्षेत्र से रेलिंग हटाई गई और ये जीपीओ चौराहे से जो शिवाजी प्रतिमा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पहले काम शुरू होगा। और ये बीआरटीएस कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट है, यानी कि निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा के बीच का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जीपीओ चौराहा, यहाँ से देर रात को काम शुरू हुआ। देर रात को नगर निगम की टीम लगी और उन्होंने यहाँ से एक रेलिंग हटाई गई है और ये काम अब सतत जारी रहेगा। और लगभग 3 से 4 माह में इस जो एबी रोड का क्षेत्र है, यहाँ से सुगम यातायात हो सके, इसको पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर नगर निगम काम पूरा करेगी। इंदौर से अनादि न्यूज़ के लिए योगेश राठौर। इसको हटाने के लिए जो है लगातार काम शुरू हो गया। देर रात्रि 11 बजे से ये काम शुरू हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेश राठौर लाइव इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बात की जाए शहर के बीआरटीएस को हटाने की कवायद जो है देर रात 11 बजे से शुरू हो गई थी। कितना जो है ये बीआरटीएस कॉरिडोर को हटा लिया गया है, कितने दिनों में ये काम पूरा होगा और इसमें लगभग कितने कर्मचारी जो है नगर पालिका और प्रशासन के लगे हुए हैं? देखिए, ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर, इसको हटाने के लिए जो कल देर रात को नगर निगम की टीम लगी थी, रेलिंग को कटर से काटा गया और जेसीबी भी लाई गई थी, लेकिन कल रात को सिर्फ रेलिंग कटी है और ये शिवाजी प्रतिमा और जीपीओ चौराहे के बीच काम हुआ। अभी हम इस वक्त जीपीओ चौराहे पर, जहां देर रात को काम हुआ, और 90 मीटर का जो आप देख सकते हैं क्षेत्र, जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेलिंग हटाई गई है और बीआरटीएस की जो बस है, आप देख से चला करती थी, वो बाहर चल रही है और 90 मीटर रेलिंग हटाई गई। और ये काम इसलिए देर रात को किया जा रहा ताकि किसी तरह का कोई यातायात प्रभावित ना हो, किसी तरह के लोग परेशान हो। इसलिए ये काम 3 से 4 माह तक जब भी चलेगा, देर रात के बाद ही चलेगा। दिन में इस काम को रोका जाएगा, दिन में इस काम को नहीं किया जाएगा। जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां पर अधिकतम जाम की स्थिति बनती थी। जाम के कारण से कई बार दुर्घटनाएं भी बड़ी बड़ी हो जाती थी। लोग रश ड्राइविंग करते थे और कहीं ना कहीं लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करते थे और कहीं ना कहीं सिग्नल क्रॉस करने के कारण से, तोड़ने के कारण से जो है के कारण से एक्सीडेंट की स्थिति बनती थी। सुगम यातायात बने, इसके लिए किशोर यहाँ के समाज से उन्होंने कई सालों पहले इसको हटाने को लेकर भी याचिका लगाई थी, जिसकी लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई हुई और आखिरकार सरकार ने भी इस बात को माना कि हाँ,
सुगम यातायात के लिए बीआरटीएस को हटाया जाना उचित होगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी कि बीआरटीएस कॉरिडोर भोपाल और इंदौर से हटाया जाएगा, और इंदौर से हटाने का जो काम है, इससे पहले भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर का हटाने का काम शुरू हुआ था, और इंदौर को हटाने का काम कल देर रात शुरू हुआ। और देर रात शुरू होने के बाद थोड़ा बहुत जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण दिशा में जो है उसको जमीन से काटा गया, सबसे पहले रेलिंग कटेगी, रेलिंग हटेगी, उसके बाद बस स्टॉप से इसको हटाने का काम शुरू होगा। बस स्टॉप हटाने के बाद छोटे डिवाइडर लगे उनको हटाया जाएगा, और उसके बाद रोड खत्म किया जाएगा। उनके काम को करने के लिए लगभग 3 से 4 माह का समय लगेगा। 3 से 4 माह का जो रोड है ये पूरी तरह से आम लोगों के लिए, आम वाहन चालकों के लिए खुल जाएगा। ये जो 30 बीआरटीएस कॉरिडोर से चलेगी, ये लगभग 30 फीट का है, यानी 30 फीट की सड़क, और आम वाहन चालकों को नीचे जाने के क्षेत्र आप 30 फीट से और 30 फीट का और अधिक सड़क आम लोगों को मिल जाएगी। योगेश, बात की है, ये तो आप जीपीओ चौराहा और शिवाजी की बात कर रहे हैं, शिवाजी वाटिका की, लेकिन बात की है इंदौर का पॉश इलाका जो कि नौलखा बस स्टैंड हो गया, रीगल चौराहा हो गया, पलासिया हो गया, विजयनगर हो गया, इस क्षेत्र से जो है कब तक काम शुरू होगा इस बीआरटीएस को हटाने का? योगेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, सुन पा रहा हूँ मैं। योगेश, जैसे कि आप शिवाजी और जीपीओ चौराहे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात किया इंदौर का जो पॉश इलाका कहा जाता है, चाहे वो नौलखा बस स्टैंड हो, चाहे वो विजयनगर हो, चाहे पलासिया हो, चाहे रीगल चौराहा हो, यहां से बीआरटीएस को हटाने की कवायद कब तक शुरू हो जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां पे कम दबाव का एरिया यानी कम ट्रैफिक है, वहां पर पहले काम शुरू किया जाएगा, और जहां पे ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है वहां पर काम बाद में शुरू किया जाएगा। देखिए, हम आपको बताते कि जो ये हम जहाँ पर खड़ी, यहाँ पर यातायात का दबाव कम होता है, क्योंकि सबसे अधिक यातायात होता है गीता भवन चौराहे से लेकर विजयनगर चौराहे तक। और विजयनगर चौराहे और गीता भवन चौराहे तक का काम मुझे ऐसा लगता है, जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठा हूँ, वो सबसे अंत में होगा। अभी ये शिवाजी प्रतिमा और जीपीओ चौराहे के बीच का काम हटेगा, उसके बाद में इसके आगे जो एरिया है, यानी कि जो चिड़ियाघर से लेकर नौलखा और भंवर तक, इस क्षेत्र को हटाया जाएगा। और उसके बाद में शिवाजी प्रतिमा से गीता भवन चौराहा, यानी जहाँ एएसआई की सेल का ऑफिस है, उसके सामने इसका जो क्षेत्र है, वहां पर रेलिंग हटी जाएगी। और उसके बाद में रेलिंग हटाने के बाद में बस स्टॉप हटाए जाएंगे, क्योंकि बस स्टॉप जो है बीआरटीएस कॉरिडोर के बीच में है, यानी कि जहाँ सड़क चाप जाती वहां पर, तो उसको हटाने का काम चलेगा। और ये काम लंबे समय का है, 3 से 4 माह का समय है। इसके बाद में पूरी तरह से जो रोड है वो आम यातायात के लिए खोल दी जाएगी। चलिए योगेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर इंदौर से थी, जहां पर बीआरटीएस को हटाने की जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है देर रात्रि 11 बजे से।